बरखा सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की कार्रवाई पर खुशी का इजहार किया है। तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा और एक्ट के मुताबिक और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो भी उसमें वो है, उसमें कोई भी चीज मेरे ऊपर लागू नहीं होती। मैंने कहीं भी कोई उल्लंघन नहीं किया है, अपने मर्यादाओं में रह के मैंने काम किया है और अपने देश को बेइज्जत होने से बचाया है। जो एक विदेशी महिलाओं ने जो एक दोष लगाया था, उनको मैंने बाहर नजरों में गिरने से बचाया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो हो सकता है इन चीजों को देख के उन्होंने ये किया हो और ऐसा फैसला किया हो, तो मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। बरखा सिंह माजी में कांग्रेस की रुकन असेंबली रह चुकी हैं। केजरीवाल हुकूमत के मुताबिक दिल्ली खवातीन कमीशन की बागडोर किसी माहिर और गैर सियासी शख्सियत के हाथों में होनी चाहिए। बरखा सिंह जी जो हैं, आप सब लोग जानते हैं, वो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रही हैं, कांग्रेस की एमएलए की टिकट से चुनाव लड़ चुकी हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली कैसे काम कर सकते हैं, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो वो जो भी काम करेंगे उसमें एक राजनीतिक एंगल तो होगा ही होगा, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैत्री पुष्पा जी, हम चाहते तो हम भी अपनी एक एमएलए को वहां पे बिठा सकते थे। तो मैत्री पुष्पा जी एक ऐसा नाम है जो कि सारा देश जानता है, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। अगर ऐसे लोग आएंगे तो उससे उस सबकी इज्जत बढ़ती है। दिल्ली हुकूमत वर्सेस बरखा सिंह मामले में फिलहाल बरखा सिंह का पल्ला भारी नजर आ रहा है। अपने मुतालबे को मनवाने के लिए दिल्ली हुकूमत लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने क्या वजाहत पेश करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आम आदमी पार्टी ने 350 लोकसभा नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। जुमेरात को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कौमी आमला की मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। पार्टी लीडर संजय सिंह के मुताबिक पार्टी बदउनवान लीडरों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस सिलसिले में 14 मरकजी वज़रा और 2G घोटाले के मुलजिम ए राजा के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जुमेरात को पार्टी ने मुतवक्किल उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की, जिसमें महाराष्ट्र से बैंकर मीना सन्याल और समाजी कारकुन मयांक गांधी के नाम काबिल गौर हैं। ताम दिल्ली और हरियाणा से किसी सीनियर लीडर का नाम पार्टी ने जारी नहीं किया। नासिक से विजय भंडारे का नाम मुतवक्किल उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। दिल्ली लोकसभा सीटों के लिए मोहम्मद मुरसलीन, मोहित बेनीवाल, देवदास गोस्वामी, अरविंद सिंह, ममता शर्मा, निरंजन कोहली के नामों को मुतवक्किल उम्मीदवार के तौर पर जारी किया गया है। पार्टी ने अवाम से इन उम्मीदवारों से मुताल्लिक राय मांगी है। अवाम के फीडबैक को देखते हुए सियासी उमूर की कमेटी फहरिस्त को हतमी शक्ल देगी। भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण को आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाएगी और जो भ्रष्ट 15 मंत्री थे, 73 हीनियस क्राइम से जुड़े हुए सांसद थे, उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारने में हमारी प्राथमिकता होगी। ये आज मोटे तौर पे तय हुआ है। समय लग रहा है, मुझे लगता है कि 7-8 फरवरी तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और पहली लिस्ट आ जाएगी। गुज़िश्ता 15 रोज से दिल्ली सेक्रेटेरिएट के सामने धरने पर बैठे कंट्रेक्चुअल असातिज़ा ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की यकीन दहानी के बाद कल एहतजाज खत्म कर दिया। वज़ीर आला ने एहतजाजी असातिज़ा को यकीन दिलाया कि मई में इन असातिज़ा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद इन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। एहतजाजी असातिज़ा के एक वफ़द ने वज़ीर आला और दिल्ली के वज़ीर तारीख मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। इस दौरान कंट्रेक्चुअल असातिज़ा को हुकूमत ने यकीन दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। दूसरी जानिब डीटीसी मुलाजमीन ने भी वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से 1 महीने के अंदर इनके मुतालबात को पूरा करने से कोई रास्ता निकाले जाने की यकीन दहानी के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। ताहम कुछ डीटीसी मुलाजमीन अभी भी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जांच कराने की सिफारिश से इनकार कर दिया। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद दिल्ली के कांग्रेस रुकन असेंबली आसिफ मोहम्मद खान ने केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पार्टी ने अपने मंशूर में मामले की जांच से मुतल्लिक कोई वादा नहीं किया था। वहीं बीजेपी आसिफ मोहम्मद खान के हंगामे को सियासत करार दे रही है। अपनी हुकूमत का 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया कि क्या बटला हाउस इनकाउंटर मामले में दिल्ली हुकूमत एसआईटी जांच की सिफारिश करेगी, तो केजरीवाल ने सिफारिश से इनकार किया। किसके लिए? नहीं सर, उसमें कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और हम कोर्ट के जजमेंट की इज्जत करते हैं। केजरीवाल के इस बयान के बाद कांग्रेस रुकन असेंबली आसिफ मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा किया। आसिफ मोहम्मद खान ने बटला हाउस इनकाउंटर मामले में आम आदमी पार्टी पर आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। हम ये कह रहे हैं कि जब हम अच्छे बातें एसआईटी सरदारों के मुद्दे पर, आप सरदारों के मुद्दे पर एसआईटी से इंक्वायरी कराइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में बटला हाउस इनकाउंटर भी था। मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव की पॉलिसी अपना रहे हैं ये?
दूसरी जानिब बीजेपी ने आसिफ मोहम्मद खान के मुतालबे को सियासत से ताबीर किया है। बाटला हाउस के अंदर एसआईटी की मांग कुछ अटपटी लगती है। दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से आतंकवादी एलिमेंट्स को बाटला हाउस गोलीकांड में मार गिराया, मुझे लगता है अगर एसआईटी की मांग उस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम पे होती है तो वो और कुछ नहीं, वो राजनीति ही होगी। वहीं बटला हाउस इनकाउंटर मामले में जांच को लेकर आसिफ मोहम्मद खान के हंगामे पर कांग्रेस खुलकर बयान देने से बचती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस जराये के मुताबिक उत्तराखंड के वजीर आला विजय बहुगुणा को हटाए जाने का कांग्रेस फैसला कर चुकी है। विजय बहुगुणा की जगह मरकजी वजीर हरीश रावत या रियासती वजीर प्रीतम सिंह को वजीर आला बनाया जा सकता है। जराये के मुताबिक उत्तराखंड कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद, जनार्दन द्विवेदी और अंबिका सोनी को मरकज की जानिब से ऑब्जर्वर बनाकर उत्तराखंड रवाना किया जाएगा। जराये के मुताबिक 2 फरवरी तक इस जिम्न में कोई फैसला लिया जा सकता है। बुध को ही कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और पार्टी के सीनियर लीडरों की मीटिंग में बहुगुणा को वजीर आला के ओहदे से हटाने का फैसला लिया गया। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि विजय बहुगुणा ने इस्तीफा दिया है या नहीं। पीटीआई के मुताबिक विजय बहुगुणा ने न तो गवर्नर से मिलने का वक्त मांगा और न ही उनसे मुलाकात की है। वादे है कि सैलाब मुतासरा उत्तराखंड में बाज़ाबादकारी के काम को लेकर विजय बहुगुणा अपने ही पार्टी के अरकान असेंबली के निशाने पर रहे हैं। शुमाली हिंद में घने कोहरे के बाइस आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। खराब मौसम का असर आमदोरफ्त पर भी पड़ा है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। काबिल गौर बात है कि दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक मरतबा फिर सर्दी में शिद्दत आ गई है और 1-2 दिनों के दौरान कुछ इलाकों में बारिश होने का भी इम्कान है। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसमें सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? ये सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, एससी, एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। हैदराबाद में पैदा हुए हिंदुस्तानी नजात सत्या नाडेला को स्टीव बाल्मेर की जगह माइक्रोसॉफ्ट का नया सीईओ बनाए जाने का इम्कान है। फिलहाल 44 साल सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन के हेड हैं। जराये के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन व को फाउंडर
बिल गेट्स के ओहदे में भी तब्दीली की जा सकती है। सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ओहदे के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। आइंदा हफ्ते इस सिलसिले में कंपनी की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्का है। वाज़ेह है कि माइक्रोसॉफ्ट के मौजूदा सीईओ स्टीव बालमेर ने पिछले साल अगस्त के महीने में बहुत जल्द ओहदे से सुबकदोश हो जाने का इरादा जाहिर किया था। एक नोट कमल पर वोट के नारे से बीजेपी ने आने वाले इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। 272 सीटों से ज्यादा पर जीत के इरादे से बीजेपी ने अपनी तशहीर का आगाज कर दिया है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान कहा कि पार्टी को आम आदमी से जोड़ा जाए ताकि हमें अपना निशाना हासिल हो सके। राजनाथ सिंह ने इंतबाह दिया है कि अवाम से न जुड़ने की सूरत में पार्टी इख्तिदार के हुसूल में नाकाम हो सकती है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अवाम से एक नोट का सवाल करेंगे जो कितने रुपए का होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता के दरवाजे तक जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि एक नोट वो 1 रुपये का हो सकता है, 5 रुपये का हो सकता है, 10 का, 100 का, 500 का, 1000 का, जो भी हो वो एक नोट हो और एक नोट का सहयोग उसे प्राप्त करने की हमसे अपील करें। मरकजी उजरा का एक ग्रुप एमटीएनएल और बीएसएनएल के कब्जे में मौजूद जमीन को मजीद कामों के इस्तेमाल में लाने की राहें तलाशेगा। इस सिलसिले में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग आज दिल्ली में मुनक्किद होगी। वाज़ेह है कि दोनों कंपनियों की मिल्कियत में एक अंदाजे के मुताबिक 14,000 करोड़ लागत की जमीन मौजूद है। सिर्फ बीएसएनएल ही के पास ऐसे कोई 82 इलाके हैं जिनमें से 10 इलाकों पर उजरा ग्रुप से तरक्याती काम की सिफारिश चाहता है। उधर एमटीएनएल उजरा ग्रुप से तरक्याती प्रोजेक्ट के सिलसिले में रियल एस्टेट को बढ़ावा देना चाहता है। इन दोनों प्रोजेक्टों को तरक्की देने से अवामी शोबेजात को माली मुनाफा हासिल हो सकता है। ये प्रोजेक्ट साल 2017 और 2018 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। मरकजी काबीना ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया है। काबीनी कमेटी बराए सियासी उमूर ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 किए जाने की तजवीज को मंजूरी दे दी। साथ ही काबीना ने आधार कार्ड के जरिए सब्सिडी फराहम करने के अमल को फिलहाल रोक दिया है। पार्टी के दबाव के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने सालाना एलपीजी सब्सिडी का कोटा 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया है। यही नहीं, हुकूमत ने आधार के जरिए बैंक अकाउंट में सब्सिडी की मुंतकिली के अमल को भी फिलहाल रोक दिया है। काबीना कमेटी बराए सियासी उमूर की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस वीरप्पा मोइली और मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात मनीष तिवारी ने कहा कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों के कोटे में इजाफे से सरकारी खजाने पर 5,000 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। February 1st, it will be every month 1 cylinder. It is on that basis. And it will be effective from 1st February, 1 cylinder, the extra, over and above 9, 1 cylinder in February, another cylinder in March. And this will be the absolutely on a subsidized basis. With this, the subsidy will increase to the extent of 5,000 crores. फरवरी के महीने में उनको एक सब्सिडाइज सिलेंडर और मिलेगा। मार्च के महीने में एक सब्सिडाइज सिलेंडर और मिलेगा। 1 अप्रैल 2014 से 12 सब्सिडाइज्ड सिलेंडर साल में मिलेंगे। हर महीने एक सिलेंडर दिया जाएगा और जैसा मोइली जी ने आपको बताया कि क्योंकि पूरे मुल्क से ये रिप्रेजेंटेशंस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास जो लोगों के आप प्रतिनिधित्व करते हैं उनके पास आई, उस संदर्भ में ये फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने रवा माह मुनक्किदा एआईसीसी के इजलास में वजीर आजम मनमोहन सिंह से सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की अपील की थी। मरकजी काबीना के इस फैसले को राहुल की अपील के तनाजुर में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जर्मनी में वाक़ म्यूनिख में हो रही 50 बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में यूएस के सेक्रेटरी दिफा चेक हेगल हिंदुस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी सफीर दीवानी खोबरागढ़ी के वीजा फ्रॉड मामले में गिरफ्तारी से नई दिल्ली और न्यूयॉर्क के दरमियान आई तलखी के बाद यह पहली मीटिंग होगी।
शाम में कीमियाई हथियारों को तल्फ करने के सिलसिले में अमेरिका शाम पर बरहम है। अमेरिकी वजीर दिफा चेक हेगेल ने पोलैंड के वारसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शामी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा कि शाम को कीमियाई हथियारों के तल्फी के ताल्लुक से अपना किया गया वादा पूरा करना चाहिए। शाम में कीमियाई हथियारों को तल्फ करने के सिलसिले में अमेरिका शाम पर बरहम है। अमेरिकी वजीर दिफा चेक हेगेल ने पोलैंड के वारसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शामी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा कि शाम को कीमियाई हथियारों की तल्फी के ताल्लुक से अपना किया गया वादा पूरा करना चाहिए। The United States is concerned that the Syrian government is behind in delivering these chemical weapons precursor materials on time and with the schedule that was agreed to. हेगेल ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मसले पर रूस से भी बात की है और कहा है कि रूस शाम पर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए कीमियाई हथियारों को मुकर्रर वक्त पर तल्फ कराने को यकीनी बनाए। I spoke with the Russian defense minister yesterday about this. Rozmawiałem o tym wczoraj z rosyjskim ministrem obrony. And asked the minister to do what he could to influence the Syrian government to comply with the agreement that has been made to continue to move these materials to the port of Latakia so that we can get back to the process of destroying these chemical weapons. अमेरिकी वजीर दिफा ने यकीन जाहिर किया कि हथियारों को तल्फ करवाने के मामले में बैनुल-अक़वामी कोशिशें जारी रहेंगी। अमेरिकी वजीर दिफा का बयान जुमेरात को हेग में तंजीम बराए कीमियाई हथियारों के अदम फैलाव OPCW में सामने आया। उन्होंने कहा कि शाम ने अभी तक सिर्फ 4% ही कीमियाई हथियारों को तल्फ कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के करीब अलक्सरा में एक रेस्टोरेंट के करीब हुए बम धमाके में 6 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। इस तरह रवा माह जनवरी में इराक में होने वाले तशद्दुद के मुख्तलिफ वाकयात में मरने वालों की तादाद 900 से ज्यादा हो गई है। एक तरफ इराक के सूबे अंबर में मिलिटेंटों के खिलाफ फौज का ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी जानिब मुल्क के दीगर मकामात पर शिद्दत पसंदों के हमले भी जारी हैं। जुमेरात को दारुल हुकूमत बगदाद के करीब अलकसरा में हुए बम हमलों में कुछ अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। इससे एक रोज कबल बुध को भी बगदाद के आसपास कई बम धमाके हुए थे। बुध को बगदाद के आसपास तलबिया, शौला और जदीदा में कार बम धमाके हुए थे। उन धमाकों में कम से कम 9 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। बुध को ही मूसल और तुसखुरमातू में हुए धमाकों में 7 अफराद हलाक हो गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह जनवरी में इराक में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाकयात में अब तक 900 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। यह तादाद जनवरी 2013 में होने वाली हलाकतों से 3 गुना ज्यादा है। तवज्जो तलब है कि इराक में तशद्दुद का ये सिलसिला ऐसे वक्त जारी है जब अब से 3 माह बाद मुल्क में इंतखाबात होने वाले हैं। इस बीच अमेरिका ने इराक को 24 जंगी हेलीकॉप्टर फरोख्त करने का मंसूबा बनाया है। अमेरिका के मुताबिक उसके हेलीकॉप्टर मिलिटेंटों के खिलाफ जारी इराकी फौज के ऑपरेशन में मददगार साबित होंगे। तवज्जो तलब है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा इराक की इस सूरत हाल के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता है और वही अमेरिका तशद्दुद पर काबू पाने के बहाने इराकी हुकूमत से अपने हथियार फरोख्त कर रहा है। इराक की हालिया सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश जताई है। पनाह गुज़ीरों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक 2008 के बाद से अब तक तशद्दुद के खौफ से इराक के तकरीबन 1,40,000 बाशिंदे नक़ल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के दरमियान सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 303 रन बनाकर टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 304 रनों का निशाना रखा है। आज के मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी बनाई। इसके अलावा जबरदस्त फॉर्म में चल रहे विलियमसन ने 88 रनों की इनिंग खेली। इससे पहले टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। वादे है कि टीम इंडिया ये सीरीज पहले ही गंवा चुकी है और न्यूजीलैंड की टीम 3-0 से आगे है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम
पैगाम को पेश करने में ताउन किया। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द चिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिब्बी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए।
तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जिंदगी ये तो नहीं तुझको सवारा ही न हो। जिंदगी ये तो नहीं तुझको सवारा ही न हो। कुछ न कुछ कर्ज तेरा हमने उतारा ही न हो। कुछ न कुछ कर्ज तेरा हमने उतारा ही न हो। जिंदगी ये तो नहीं चल कर देखे कुएं कातिल में बड़ी धूम है, बड़ी धूम है। चल कर देखे क्या खबर पूछे दिलदार से प्यारा ही न हो। क्या खबर पूछे दिलदार से प्यारा ही न हो। कुछ न कुछ कर्ज तेरा हमने उतारा शर्म आती है, शर्म आती है कि इस शहर में
है कि जहां शर्म आती है कि इस शहर